मिडिल ईस्ट में जारी जंग और बढ़ते तनाव के बीच अब एक ऐसा रक्षा गठजोड़ आकार लेता दिख रहा है जो आने वाले वक्त में पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा रणनीति बदल सकता है। CNN न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि समझौते की ज्यादातर शर्तों पर सहमति बन चुकी है और अब इसे औपचारिक रूप देने की दिशा में काम हो रहा है। अगर इस समझौता होता है तो इसे मिडिल ईस्ट में एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की शुरुआत माना जा सकता है। हालांकि इस्लामिक नाटो फिलहाल कोई आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि इस संभावित गठजोड़ की ताकत और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक मीडिया विश्लेषणात्मक शब्द है। इस घटनाक्रम को मिडिल ईस्ट की मौजूदा जंग से जोड़कर देखना बेहद जरूरी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव, मिसाइल और ड्रोन हमले, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और खाली देशों की सुरक्षा चिंताओं ने पूरे क्षेत्र का सुरक्षा समीकरण बदल दिया है। ऐसे माहौल में सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी की दोस्ती पहले से रक्षा समझौते में बदल चुकी है। सितंबर 2025 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में एक देश के खिलाफ आक्रामकता को दोनों देशों के खिलाफ आक्रामकता माना गया था। अब अगर तुर्की भी इसी तरह के व्यापक सुरक्षा ढांचे में शामिल होता है तो इसका दायरा काफी बड़ा हो सकता है। तीनों देशों की ताकत भी इस संभावित गठजोड़ को खास बनाती है। सऊदी अरब के पास भारी आर्थिक संसाधन और खाली देशों में मजबूत राजनीतिक प्रभाव है। तुर्की के पास आधुनिक रक्षा उद्योग, ड्रोन और सैन्य तकनीक है। वहीं पाकिस्तान के पास बड़ी सेना, परमाणु क्षमता और दशकों का सैन्य अनुभव है। यानी पैसा, टेक्नोलॉजी और सैन्य ताकत तीनों एक मंच पर आ सकते हैं। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की सऊदी यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत अहम होगी। पाकिस्तान की तरफ से सेना प्रमुख की मौजूदगी संकेत देती है कि मामला केवल राजनीतिक या कूटनीतिक तक नहीं, बल्कि गहरे सैन्य सहयोग से जुड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तीनों देशों के बीच नाटो जैसा आर्टिकल 5 लागू होगा। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नाटो में एक सदस्य पर हमला सामूहिक हमले के रूप में देखा जाता है, जबकि इस संभावित त्रिपक्षीय समझौते की अंतिम शर्तें सार्वजनिक नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट की जंग ने अगर एक बात साफ की है तो वो ये है कि क्षेत्र के देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से देख रहे हैं। अमेरिका की भूमिका बनी हुई है, लेकिन उसके समांतर क्षेत्रीय ताकतें भी अपनी सुरक्षा क्षमता विकसित करना चाहती हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सैन्य ताकत, तुर्की की रक्षा तकनीक और सऊदी की आर्थिक शक्ति अगर एक औपचारिक सुरक्षा ढांचे में जुड़ती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर ईरान की रणनीति, अमेरिका की क्षेत्रीय मौजूदगी, नाटो की भूमिका और यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान के रणनीतिक समीकरण पर भी पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी की तिगड़ी अगर सच में औपचारिक रक्षा गठबंधन में बदलती है तो ये मिडिल ईस्ट की जंग के बीच उभरने वाला सबसे बड़ा भू राजनीतिक गेम चेंजर साबित भी हो सकता है।